चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र के आज के अंक में रोज की तरह बात करेंगे देवी के एक अद्भुत और अनूठे स्वरूप के बारे में, जिनकी आज पूजा होनी है और जिनकी कृपा से आपके जीवन की किसी खास मुश्किल का नाश होना है। कौन सी देवी है आज, उनकी कृपा पाने के तरीके क्या हैं, उनका पूजा विधान क्या है, ये तमाम बातें आज करेंगे। तो चलिए पहले यही जानते हैं कि आज चाल चक्र में आपके लिए क्या खास बताने वाले हैं। आज चाल चक्र में बात होगी नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की, अर्थात आज बात होगी मां कालरात्रि की। मां कालरात्रि कौन है, इनके पीछे का पूरा विज्ञान क्या है, मां कालरात्रि कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी, राशियों की क्या होगी सटीक भविष्यवाणी, आज का शुभ पहर क्या होगा, ये तमाम बातें आपको बताएंगे आज के चाल चक्र में। और मां के इस सबसे शक्तिशाली और सबसे भयंकर स्वरूप की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। बात मां के 7वें स्वरूप अर्थात मां कालरात्रि की होगी। आज पूजा भी आज उन्हीं की होनी है, लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र है आज का आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा आज मिथुन राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा किसी पोजीशन के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का जो समय होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे आप, वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। और आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना की जाए। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो आज सौंफ का सेवन करके और भगवान का स्मरण करके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बात हम करने वाले हैं आज मां कालरात्रि की, जो कि मां का 7वां स्वरूप है। अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो आज दिन तो 6वां है, लेकिन चूंकि दूसरे ही दिन दूसरे और तीसरे स्वरूप की पूजा हो चुकी है, इसलिए 6वें दिन अर्थात आज मां के 7वें स्वरूप की पूजा होगी। क्या है इनका मामला? देखिए, नवरात्रि में नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में मां कालरात्रि की उपासना की जाती है। 7वां स्वरूप मां कालरात्रि का है और ये नव दुर्गा का सबसे ज्यादा प्रचंड स्वरूप है, सबसे ज्यादा उग्र रूप है, सबसे अधिक शक्तिशाली भी है और ताकतवर भी है। इनका जो रंग बताया गया काला है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी हैं। 3 नेत्र का मतलब होता है जिसके पास सतोगुण भी हो, जिसके पास रजोगुण भी हो, जिसके पास तमोगुण भी हो, वो 3 नेत्रधारी होता है। इसका एक मतलब ये भी है कि शिव की परंपरा में होने की वजह से भी इनके पास 3 नेत्र हैं। मां कालरात्रि के गले में विद्युत की, बिजली की अद्भुत माला है और ये बिजली की माला इस बात की सूचना देती है कि जो प्रकृति की शक्तियां हैं, बिजली क्या है? बिजली तो प्रकृति की शक्ति है ना भाई, नेचर की एक ताकत है। बादल, बिजली, ये सब क्या है? नेचर की एक शक्ति है। तो नेचर भी इनके नियंत्रण में है, प्रकृति इनके कंट्रोल में है, इस बात की सूचना ये देती है। मां के हाथों में खड्ग और कांटा है, एक हाथ में तलवार है, विशेष तरह की तलवार होती है, खड्ग कहते हैं उसको, और एक विशेष तरह का अस्त्र होता है, उसको कांटा कहते हैं। तो एक हाथ में खड्ग है और एक में तलवार है। इनका जो वाहन है वो गधा है। परंतु इतना भयंकर रूप देख के आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मां का स्वरूप भले ही भयावह हो, भले ही भयंकर हो, लेकिन चूंकि ये भक्तों का सदा सर्वदा कल्याण करती हैं, इसीलिए शुभ करती हैं, इसीलिए इनका एक नाम है शुभंकरी। ये हमेशा ही अपने भक्तों का शुभ करती हैं, इसीलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी कहा जाता है, शुभंकरी भी बताते हैं। मां कालरात्रि का जो भयावह स्वरूप है, जो शक्तिशाली स्वरूप है, वो ज्योतिष में जिन 3 ग्रहों को कंट्रोल करता है, जिन 3 ग्रहों को नियंत्रित करता है, वो अत्यंत ही ताकतवर ग्रह माने जाते हैं, अत्यंत ही भयंकर ग्रह माने जाते हैं। अर्थात मां कालरात्रि का संबंध है शनि, राहु और केतु से।
ज्योतिष की दुनिया में ये तीनों ग्रह भय पैदा करने वाले हैं। इन तीनों ही ग्रहों को खतरनाक और भयंकर ग्रह माना जाता है। और चूंकि मां कालरात्रि की जो शक्तियां हैं वो अमूमन अपने भक्तों का शुभ करती हैं, इसीलिए शनि, राहु और केतु को नियंत्रित करना मां कालरात्रि के लिए मुश्किल नहीं होता। अब मां कालरात्रि कौन है ये आपने जाना, किस ग्रह से इनका संबंध है ये आपने जाना। अब एक लाख टके की बात, आपके दिमाग में प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि क्या मां कालरात्रि और मां काली एक ही हैं? क्या मां काली को ही मां कालरात्रि कहा जाता है? क्या दोनों का पूजा विधान भी एक ही है? देखिए, मां कालरात्रि और मां काली बिल्कुल भी एक नहीं हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। मां कालरात्रि नव दुर्गा का एक स्वरूप है। नव दुर्गा में देवी के नव रूपों की पूजा की जाती है, नव तरह की वृत्तियों की पूजा की जाती है। और नव दुर्गा का एक रूप है मां कालरात्रि का, जबकि मां काली नव दुर्गा का रूप नहीं है, 10 महाविद्या का रूप है। और 10 महाविद्या तंत्र की सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। शाक्त तंत्र में 10 महाविद्या की एक अपनी भूमिका बताई गई है। तो एक बात यह समझिए कि 10 महाविद्या के रूप में मां काली की पूजा होती है और नव दुर्गा के रूप में मां कालरात्रि की पूजा होती है। मां कालरात्रि की जो उपासना है वो आमतौर पर साधारण भी है और सरल भी है। तरीका है, उसका सिस्टम है, सामान्य तरीका है, साधारण तरीका है, सरल भी है, आराम से आप कर भी सकते हैं। लेकिन मां काली के साथ ऐसा नहीं है। जहां पर बात तंत्र की होती है, जहां पर बात एक सिस्टम की होती है, वहां पर तरीके, तकनीक थोड़े से कठिन हो जाते हैं। इसीलिए मां काली की उपासना कठिन भी है और तंत्र की साधना भी है। अब जहां पर बात तंत्र की साधना की होगी वहां पर ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी आपको इसकी तकनीक समझने के लिए, क्योंकि तंत्र की साधना में तकनीक बिगड़ने के परिणाम भयंकर होते हैं। इसीलिए जब आप मां काली की उपासना करेंगे तो वो एक तो तंत्रोक्त साधना है और दूसरा ऐसी तंत्र की साधना करने के लिए आपको किसी समर्थ गुरु की आवश्यकता है जो आपकी साधना को रेगुलेट कर सके, जो आपकी साधना को कंट्रोल कर सके। अब ये समझते हैं कि मां कालरात्रि की उपासना से किस किस तरह की मनोकामना पूरी होती है। मानव जो है ना, वो अपनी अलग अलग तरह की वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग तरह की देवियों का निर्माण करते हैं या अलग अलग तरह की भावनाओं का निर्माण करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं और उन देवी की उपासना करके अपने अलग अलग वृत्तियों को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। हमारी एक वृत्ति क्या है? हमारी एक वृत्ति है शत्रु और विरोधी, हमारी एक वृत्ति है भय, फियर साइकोसिस। इसको कंट्रोल करने के लिए ही मां कालरात्रि के बारे में विचार किया गया। इसीलिए शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए मां कालरात्रि की उपासना सबसे ज्यादा शुभ होती है। याद रखिए, शत्रु और विरोधियों को मारने के लिए नहीं, शत्रु और विरोधियों को कंट्रोल, नियंत्रित करने के लिए। क्योंकि आप किसी को मार नहीं सकते, मारेगा वही जो जीवन देगा। इसलिए आप किसी को मारने की प्रार्थना भी नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति के अंदर सुधार की प्रार्थना कर सकते हैं और ये प्रार्थना कर सकते हैं कि उसके मन में जो आपके लिए शत्रु भाव है, जो उसके मन में आपके लिए नेगेटिव भावना है, वो शांत हो जाए, वो मर जाए, वो जी जाए। ये उल्टी पलटी प्रार्थना करने के लिए देवी की पूजा नहीं की जाती। तो शत्रु भाव के लिए और शत्रुओं के संबंध के नाश के लिए आप इसकी प्रार्थना करेंगे। मां कालरात्रि की उपासना से भय दूर होता है, दुर्घटना का नाश होता है। अगर आप बीमार हैं लंबे समय से तो बीमारी की समस्या भी दूर होती है। मां कालरात्रि की उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता, निगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र का असर है तो मां कालरात्रि की पूजा से ऐसा कोई भी निगेटिव असर, नकारात्मक असर आपके ऊपर नहीं रहेगा। ये नकारात्मक असर दूर हो जाएगा। मां कालरात्रि भक्तों का हमेशा शुभ करती हैं, शुभंकरी भी कहते हैं। तो अपने भक्तों के भरण पोषण का दायित्व भी मां के पास ही होता है। जन्म से लेकर बच्चे के अंतिम समय तक जो सत्ता उसका भरण पोषण करती है वो उसकी मां होती है। इसीलिए जब किसी भक्त के रोजगार में दिक्कत आती है, करियर में दिक्कत आती है, उसके भरण पोषण में दिक्कत आती है, तो ये कृपा भी मां कालरात्रि करती हैं ताकि उसकी हर मुश्किल दूर हो जाए। लंबे समय से जो समस्या चली आ रही होती है जीवन में, अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आप प्रयत्न करेंगे तो मां कालरात्रि की कृपा से वो समस्या भी दूर हो जाएगी। शनि की 7.5 के मामले में
और शनि की ढैया के मामले में इनकी पूजा बहुत ज्यादा विशेष होती है, बहुत अधिक लाभकारी होती है, क्योंकि शनि की बात अगर हम करें तो शनि एक पाप ग्रह है। शनि जीवन में विशेष प्रभाव पैदा करता है, जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। ऐसी दशा में अगर हम मां कालरात्रि की पूजा उपासना करते हैं तो ये पूजा उपासना विशेष फलदायी होती है, विशेष लाभकारी होती है। और मां कालरात्रि की पूजा करने से आप शनि क्या, राहु क्या, केतु क्या, आप हर ग्रह को नियंत्रित कर पाने में सक्षम होते हैं। तो मां कालरात्रि कौन है, मां कालरात्रि और मां काली में तकनीकी अंतर क्या है, और मां कालरात्रि की कृपा से कौन कौन से वरदान मिलेंगे, ये तमाम बातें आपने समझ ली। कैसे करेंगे मां कालरात्रि की पूजा, आइए आपको ये भी समझाते हैं। नवरात्रि का अर्थ होता है नवरात्रि, 9 रातों की पूजा है ये। दिन की पूजा तो है ही, देवी देवता की उपासना, ईश्वर की उपासना में हर क्षण लीन रहे तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हम नवरात्रि की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि नवरात्रि की जो पूजा है वो मध्यरात्रि की पूजा है, वो मिडनाइट की पूजा है। तो मां कालरात्रि की पूजा आपको मध्यरात्रि को करनी चाहिए। और जब मां कालरात्रि की पूजा करेंगे तो लाल वस्त्र धारण करके ही पूजा करना अच्छा होगा, सुंदर होगा, शुभ होगा। मां कालरात्रि की पूजा लाल कपड़े, लाल वस्त्र पहनकर करेंगे। मां को लाल फूल और लाल फल अर्पित करेंगे। रेड फ्लावर एंड रेड फ्रूट्स मां को अर्पित करना विशेष शुभ होगा। इसके बाद आप चाहें तो रात्रि सूक्त का पाठ कर सकते हैं। शाक्त परंपरा में, देवी की पूजा की परंपरा में रात्रि सूक्त का पाठ किया जाता है। आप चाहें तो रात्रि सूक्त का पाठ करें, और या तो चाहें तो मां कालरात्रि के मंत्र का जप करें। मां कालरात्रि के बड़े सारे मंत्र बताए जाते हैं, उसमें से किसी भी एक मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो नवार्ण मंत्र देवी का हम सब जानते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र से भी मां कालरात्रि की पूजा की जा सकती है। एक विशेष मंत्र भी है जिससे मां कालरात्रि की पूजा करना विशेष शुभ होता है, और ये श्लोक या ये मंत्र दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। कौन सा मंत्र है, कौन सा श्लोक है, आइए आपको बताते हैं। वो श्लोक है, वो मंत्र है, शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चांबिके, शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चांबिके, घंटा स्वनेन न पाहि चाप्य जानी स्वनेन च। फिर से नोट करिए, शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चांबिके, घंटा स्वनेन न पाहि चाप्य जानी स्वनेन च। ये मंत्र, ये श्लोक दुर्गा सप्तशती में दिया गया है, और वहां से देखकर भी आप इसे नोट कर सकते हैं। इस मंत्र का, इस श्लोक का जप करने से हर प्रकार से व्यक्ति की रक्षा होती है। लेकिन इस मंत्र का जप आप आज के दिन अगर कर लें, मां कालरात्रि का स्मरण करके कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से अगर आप करें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ रहेगा। तो मां कालरात्रि का विशिष्ट मंत्र भी आपने जान लिया। आज पूजा करेंगे मां कालरात्रि की, तरीका क्या है, तकनीक क्या है, ये भी समझ लिया। मां कालरात्रि को क्या विशेष प्रसाद अर्पित करेंगे, क्या तरीका होगा भाई। आज मां को गुड़ का भोग लगाएंगे। गुड़ तो हम सब जानते हैं, मां को जरा सा गुड़ का भोग लगाएं, अधिक चाहे अधिक लगा दें। और गुड़ का भोग लगाने के बाद भगवती से प्रार्थना करें कि हे मां, जो भी मेरे जीवन के कष्ट हैं उनको दूर करो, एक मां होने की वजह से हमारे ऊपर करुणा करो। इसके बाद इस गुड़ को किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को आप दान कर देंगे। अगर जीवन में कोई आकस्मिक बाधा है, कोई शोक है, कोई दिक्कत है, तो इससे रक्षा होगी। और मान लिया ब्राह्मण नहीं मिल पाता, तो ऐसी दशा में किसी भी निर्धन, किसी भी गरीब व्यक्ति को आप ये गुड़ का दान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और हाँ, थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लीजिएगा, ताकि जीवन में जो जो भी बाधाएं हैं, जीवन में जो जो भी हर्डल्स हैं, जो जो भी शोक की स्थिति है, वो तमाम स्थितियां दूर हो जाएं। तो मां कालरात्रि की पूजा आज हम सब करेंगे। आप दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि का समय विशेष होगा। तो आज रात में मां कालरात्रि की पूजा करिए। और याद रखिए कि शत्रुओं को मारने के ऑब्जेक्टिव से या किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा मत करिएगा। मां कालरात्रि से पूजा करिएगा और उनसे कहिएगा कि आपके जीवन में जो बाधाएं हैं,
वो तो आएंगी ही, मानव का जीवन है, बाधा आना स्वाभाविक है, लेकिन बाधाएं आए और उन बाधाओं को जीत कर आप जीवन में आगे निकल सकें, ये बात महत्वपूर्ण है और ये बात आपको माँ से आज कहनी चाहिए। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, लक्ष्मी है पटना से, उनसे बात करते हैं। जी लक्ष्मी, बताइए। प्रणाम डॉक्टर, प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, साल भर से मैं कॉल कर रही हूँ, आज मेरा लगा है। बहुत बहुत प्रणाम आपको। आपको बहुत बहुत प्रणाम बहन जी, बताइए क्या मुश्किल है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रही हूँ। जन्म की तारीख बताइए। 29 मार्च 2003। समय बताइए। समय 2:45। दोपहर में या रात में? रात में। कहाँ पर जन्म हुआ है? नाइट आरा। आरा? जी। आरा माने बिहार? जी जी। क्या पूछने जाती हैं बेटे के बारे में? उसकी सेहत ठीक नहीं रहती है और चीजें उसकी ना बहुत भुलाती है। बहुत चीजों को भूल जाता है और उस मूंगा पहना हुआ है। आपके बेटे का जो जन्म है ना, वो मार्च के महीने का है, लेट मार्च का है। तो ये जन्म हुआ स्प्रिंग के महीने का, बसंत का। बसंत का जो स्वामी होता है ना, उसका नाम है शुक्र और कुंडली बनती है मकर लग्न की। तो मकर लग्न का जो हीरो है वो भी शुक्र है। यानी यहाँ जो खेल है वो शुक्र का है। शुक्र बैठा है कुंभ राशि में और शनि बैठा हुआ है फिलहाल इस कुंडली के पंचम स्थान में। शनि शुक्र का इंटरचेंज है। ऐसी दशा में देखा जाता है कि शुरुआती दौर में जो सीएनएस है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसकी समस्या थोड़ी सी बन जाती है। अमूमन शुरुआती दशा में 14-15 साल तक ये सेहत की समस्या थोड़ी परेशान करती है और शुरुआती 14-15 साल तक कंसंट्रेशन बहुत अच्छा नहीं होता। अगर हम शुक्र को बेहतर करें तो निसंदेह इस बच्चे की मुश्किलें दूर होंगी, पढ़ाई अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए? एक ओपल पहना देते हैं इसको, 6-7 रत्ती का ओपल चांदी के लॉकेट में, इसको पहना देंगे लाल धागे में शुक्रवार को शाम को। और दूसरा, दही खिलाएंगे इसको। दूध और दूध से बनी हुई चीजें, खासतौर से दही, अगर इसका सेवन इसको करवाया जाए तो मुझे लगता है इसकी मुश्किल दूर होगी। वैसे चिंता करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, कुंडली इसकी काफी अच्छी दिखाई देती है। आपका ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले बात की थी हमने मां कालरात्रि की और उनके महिमा की, उनके जादू की, उनके शक्तियों की। अब हम क्या बात करने वाले हैं चाल चक्र में? चलिए डालते हैं एक नजर आगे चाल चक्र में। अब आप क्या खास जानने वाले हैं आगे हम आपको चाल चक्र में बताएंगे। आज का दिन कैसा जाने की पॉसिबिलिटी है, कैसा जाने की संभावना बनती है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर में ऐसा क्या खास उपाय करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए, ये तमाम बातें बताएंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। जानते हैं कि ग्रहों के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या संभावना बनती है आपका दिन जाने की। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ आपको दिख रहा है और इससे भी बेहतर बात यह है कि माता पिता का स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता हुआ यह भी दिख रहा है। यानी दोनों ही तरफ से आज मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। और अच्छी बात और भी क्या होगी, अचानक धन की प्राप्ति होने के साथ आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 86%। वृषभ राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी। धन और उपहार की प्राप्ति के साथ आपका दिन बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। परिवार में किसी मंगल कार्य के हो जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। परिवार में कोई खुशहाली आएगी, कोई शुभ और मंगल कार्य होगा, खुश हो जाइए। शुभ रंग नीला होगा आज के लिए और भाग्य आपका खूब साथ निभाने वाला है। भाग्य होगा 91%। मिथुन राशि, धन की, मान सम्मान की, उपहार की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, तो आपको वहां पर लाभ होता हुआ दिखता है। जो लोग भी शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में हैं उनके लिए फायदे का दिन हो सकता है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा, खुश हो जाइए। शुभ रंग आज के लिए भूरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 77%। कर्क राशि, जीवन में आपके प्रेम की शुरुआत के संकेत दिख रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। आपको आपकी संतान से सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 83%। सिंह राशि, लियो,
अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, कोई समस्या है, तो आज उसमें विजय मिलने की संभावना दिख रही है। परिवार की तमाम समस्याओं में आज सुधार होने वाला है। आज आपको धन आसानी से मिलेगा, यानी आज धन के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शुभ रंग आज नारंगी होगा और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि वर्गो, कोई पुराना मित्र, कोई पुराना दोस्त आपकी सहायता करेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। नया वाहन आप खरीद सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो इस दौर में नई गाड़ी खरीदने की संभावना बनती है। अगर कहीं पर काम रुका हुआ है, कहीं पर काम फंसा हुआ है, तो तमाम रुके हुए फंसे हुए काम आपके पूरे होंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप आज के दिन वो होगा सफेद और भाग्य होगा 75%। तुला राशि लिब्रा, आपका आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत होगा। फाइनेंशियली आप लगातार मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। कारोबार में अगर आप प्रयत्न करें, कोशिश करें तो विस्तार का योग बनता है। कारोबार को बेहतर कर सकते हैं, कारोबार को बढ़ा सकते हैं। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में दिख रही है और ये चिंता उसके करियर को लेकर दिख रही है, उसके बिहेवियर को लेकर दिख रही है। तो थोड़ा सा ध्यान बनाए रखना ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। शुभ रंग क्रीम है आज के लिए और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 74%। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, देखिए वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखेंगे। हालांकि कुछ होगा नहीं आपको, लेकिन आपका वाहन क्षतिग्रस्त हो सकता है, वाहन दुर्घटना से मुलाकात हो सकती है। जीवन साथी के साथ या भाई के साथ बेवजह विवाद के योग बनते हैं। अगर आप शांत रहेंगे तो किसी दोस्त के साथ, भाई के साथ विवाद नहीं होने पाएगा। धन की प्राप्ति, पैसे की प्राप्ति है वो आपको आज आसानी से, सरलता से हो पाएगी। शुभ रंग आज के लिए नीला है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 51%। धनु राशि, आपके परिवार में विवाद की नौबत आ सकती है। बेवजह छोटी छोटी बात को लेकर विवाद हो सकते हैं, ध्यान रखना चाहिए। आज लंबी यात्रा पर आप न जाएं तो अच्छा है, क्योंकि आज लंबी यात्रा पर जाने से आपकी सेहत बहुत अच्छी नहीं चल रही है, वो और भी बिगड़ जाएगी। हो सकता है आपकी सेहत खराब हो जाए, तो आज सेहत का ध्यान रखते हुए लंबी यात्रा न करें तो अच्छा है। शुभ रंग हरा है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 44%। मकर राशि, सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी, चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। धन की दशा में भी सुधार होगा। फाइनेंशियली आप लगातार मजबूत होंगे। नौकरी की तमाम समस्याएं आज आपकी दूर होती हुई दिख रही हैं, यानी नौकरी की मुश्किलें आज गायब हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 84%। कुंभ राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं। संपत्ति के जो मामले हैं वो फिलहाल रुक रहे हैं, फिलहाल लटक रहे हैं, इसलिए संपत्ति संबंधी मामलों में चिंता भी ना करें। जो चीजें रुक रही हैं उन्हें रुकने दें। नौकरी आप छोड़ सकते हैं या नौकरी छूट सकती है, तो उस मामले में आपको निर्णय सोच समझ कर लेना है, उस मामले में लापरवाही नहीं करनी है। शुभ रंग धानी है आपका और भाग्य है 55%। मीन राशि पाइसेस, दूर से विदेश से कोई शुभ समाचार आपको मिलता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। धन के लेन देन में भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। धन के लेन देन की तरफ आप चल सकते हैं। शुभ रंग आपका आसमानी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं बिहार से हमारे साथ, हनी है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। मुझे अपने भाई के बारे में जानना था। उसकी जन्म तिथि है 10 जून 1989, दिन शनिवार को रात में करीब 8 बजे से। उसने बीटेक कर लिया है और 2 जून 2014 में और 2 मतलब होने जा रहा है, लेकिन उसकी जॉब अभी तक नहीं हो पा रही है। कब तक उसकी जॉब हो जाएगी? आप पहले ये बताइए कि आपके भाई का जन्म कहाँ हुआ है? डेहरी ऑनसन में, बिहार में। डेहरी में। अभी आपके भाई साहब ने कोई रत्न पहना है, कोई स्टोन पहना हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं। आपके भाई साहब का जो जन्म दिखता है ना, वो ग्रीष्म ऋतु का दिखता है, समर का दिखता है। और समर का जो स्वामी होता है उसका नाम है मंगल, दूसरा स्वामी कुछ हद तक सूर्य है।
सूर्य और मंगल दोनों ही कमजोर हैं। कुंडली धनु लग्न की बनती है, फायर एलिमेंट की कुंडली है और सबसे कमजोर जो मात्रा दिख रही है वो फायर की ही दिख रही है। तो अगर हम थोड़ा सा इनके फायर एलिमेंट को बेहतर करें और इस कुंडली के प्रोटेक्टिव पार्ट को बेहतर करें तो मुझे लगता है इनके रोजगार की बेहतर व्यवस्था हो जाएगी। क्या करेंगे? एक मूंगा, एक देसी मूंगा नाम का पत्थर, इंडियन कोरल, ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी होता है, 8-10 रत्ती का देसी मूंगा तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, ये मंगलवार की सुबह पहनाने से इनको लाभ होगा। इसके अलावा इनको, चूंकि कुंडली में फायर की मात्रा चौपट है, इसलिए रोज सुबह उठकर भगवान सूर्य को अगर ये जल भी अर्पित करें तो उससे लाभ की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी, चीजें थोड़ी इंप्रूव कर जाएंगी। चलते हैं मध्य प्रदेश बालाघाट और बात करते हैं सुषमा जी से। सुषमा जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। जी नमस्ते जी। नमस्कार, बताइए। जी ये पूछना था कि हमारे उसमें बच्चों का योग है क्या? जन्म की तारीख पता है बहन जी? हाँ, 14/12/81। 14/12/81। समय बताइए। जी समय तो पता नहीं है, सुबह के यानी 5 के करीब हुआ होगा, वो कंफर्म नहीं है। अच्छा, और कहाँ पे जन्म हुआ है? दुलापुर लांजी। जिला क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है? दुलापुर लांजी, बालाघाट, बालाघाट, MP। अभी आपने कोई रत्न पहना हुआ है बहन जी? नहीं जी, नहीं। आपको जानना है कि क्या आपको संतान हो पाएगी या नहीं, यही ना? हाँ हाँ जी। देखो, कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की, और वृश्चिक लग्न का मतलब होता है जल की कुंडली है ये। और महिलाओं की कुंडली को क्षेत्र कहा जाता है, महिलाओं की कुंडली को धरती कहा जाता है, और पुरुष की कुंडली को कहा जाता है बीज, सीड्स। तो यहाँ पे जो क्षेत्र का मामला है ना, वो कमजोर दिखता है। यानी जो क्षेत्र कमजोर होगा तो गर्भ धारण करने में दिक्कतें आएंगी, तकलीफें आएंगी। और क्षेत्र कमजोर होता है जल तत्व के कमजोर होने से। जल जो है ना, जो दुनिया की सारी क्रिएशंस होती है, जो सारा सृजन होता है, पहले कहाँ होता है? पहले होता है जल में। और चूंकि जल का इलाका ही कमजोर है तो जो क्रिएशन की क्षमता है आपके अंदर वो थोड़ी कमजोर दिखती है, क्षेत्र भी कमजोर है। जल का जो मुख्य मालिक होता है वो चंद्रमा है, चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, इसीलिए प्रेगनेंसी में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, संतान होने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। क्या करना चाहिए? एक तो हम जल के इलाके को मजबूत करेंगे। एक मोती नाम का पत्थर, तकरीबन 12-14 रत्ती की मोती आप पहन लें। इसको चांदी में पहनेंगी, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को पहनना लाभकारी होगा। और दूसरा, जो सृष्टि के निर्माण करता है, सृष्टि के क्रिएटर भी हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं, कौन है वो? भगवान शिव। तो मोती पहनने के अलावा आपको भगवान शिव की सुबह शाम उपासना करनी चाहिए, उससे लाभ होगा। और डॉक्टर से एक बार परामर्श ले लेंगी। अगर कोई हार्मोन्स की समस्या है, कोई फ्लूइड की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के परामर्श से और उनकी दवाइयों से इसमें भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं भोपाल और बात करते हैं कावेरी जी से। कावेरी जी, बताइए, स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं कावेरी बोल रही हूँ और मेरे भाई से रिलेटेड है ये प्रश्न। मुश्किल क्या है? उनकी जॉब वो थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। उनकी है 17 में 79। दिन में है 12:14। झांसी। झांसी जी। क्या करते हैं भाई साहब आपके अभी? वो मेरा भाई भी प्रोफेसर है स्वीडन में, और मतलब वो चेंज करना चाह रहा, वहाँ उसका कुछ जम नहीं पा रहा ठीक ठीक। तो कुंडली जी, आपके भाई का जन्म हुआ है मई में, यानी क्लाइमेक्स ऑफ द समर में, गर्मियों के प्रचंड समय में जन्म हुआ दोपहर के समय 12 बजे के आसपास। तो जन्म का समय भी गर्म है, यानी कुंडली में फायर बेहद ज्यादा है। जन्म भी गर्मी का, समय भी दोपहर में, और लग्न भी क्या है? सिंह लग्न है। सिंह लग्न मतलब सूर्य का लग्न, यानी फायर बहुत ज्यादा है। कुंडली में फायर ज्यादा होने की मुश्किल ये है ना कि व्यक्ति को जीवन में चीजें मिल तो जाती हैं, लेकिन चीजों को लेकर जीवन के अंतिम समय तक संघर्ष बना रहता है। दूसरा क्या है? जब फायर ज्यादा होता है तो हमें फायर को बैलेंस करना होगा। बिना उसको बैलेंस किए हुए कभी भी करियर बहुत अच्छा नहीं हो सकता। आप आगे बढ़ेंगे और किस्मत आपको खींच के 4 कदम पीछे ले आएगी। तो हमें फायर को बैलेंस करना है। क्या करेंगे उसके लिए? एक मोती नाम का रत्न, तकरीबन 12-14 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार को इनको पहनाने से लाभ होगा। और जहां तक बदलाव की बात है ना, तकरीबन मिड ऑफ जुलाई से 13-14 जुलाई से जब सूर्य
आगे बढ़ता है और जब बरसात का समय शुरू होता है वो समय इनका सबसे बेहतर समय होगा। तो ज्योतिष कहता है कि जुलाई अगस्त में जो रेनी सीजन होगा, जब शुक्र अच्छा होगा, उस समय पे इनकी नौकरी बदल पाएगी। इस बात की काफी संभावना बनती है कि जुलाई अगस्त में इनका परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो मां कालरात्रि की कृपा पाने के तरीकों के बारे में आपने जाना, अपने मन की जिज्ञासाओं को शांत किया। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। क्या करेंगे? मां को गुड़ का भोग लगाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तातस तथैव भजाम्य हम। जो मेरा भक्त मुझे जिस भाव से पूछता है मैं उसको उसी भाव से प्राप्त होता हूं। तो जब मां को गुड़ का मिठास का भोग लगाएंगे ना, मां को मीठा चीज अर्पित करेंगे तो क्या होगा? जीवन में मिठास बढ़ जाएगी। जिनके जीवन में दुख ज्यादा है ना, उन्हें यह समझना चाहिए कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी उन्होंने जीवन में दुख बांटा है। जो बांटेंगे वही मिलेगा। इसलिए मां को अगर आज शुभ पहर में गुड़ का भोग लगाएंगे, इस प्रसाद को स्वयं भी खाएंगे, दूसरों में भी प्रेम पूर्वक बांटेंगे, तो यकीन मानिए इस प्रसाद की वजह से, इस भाव की वजह से आपके जीवन में मिठास आनी शुरू हो जाएगी और जीवन की तमाम मुश्किलें दूर होंगी। लेकिन शुभ पहर में ये प्रयोग करें तो बहुत सुंदर होगा। ये शुभ पहर होगा शाम को 7 बजे से 8:30 तक। तो चाल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे देवी के एक ऐसे स्वरूप के साथ जिनको सबसे अधिक खूबसूरत और सबसे ज्यादा कांतिवान कहा जाता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहेगी।